एक शेर और याद आ गया, अगर इजाजत है, वक्त ना हो रहा हो तो पढ़ दूं सर? दे जी जी, उसके बाद इंशाल्लाह शायरा को मैं आपके हवाले कर दूंगा। देखिए मेरे दोस्तों, कि जान देते हो क्यों तुम दुल्हन के लिए, तालियां। जान देते हो क्यों तुम दुल्हन के लिए, जान देना है दे दो वतन के लिए। इन हसीनों के गलियों में मर जाओगे, कोई चंदा न देगा कफन के लिए। जी अता करें। मैं खुद को नजदीक ला चुकी हूँ, मैं अपना वादा निभा चुकी हूँ। क्या बात है, हाय हाय। मैं खुद को नजदीक ला चुकी हूँ, मैं खुद को नजदीक ला चुकी हूँ, मैं अपना वादा निभा चुकी हूँ। बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। अरे तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है। ये है सबका सपोर्ट कर रहे हैं। एक शख्स वो है जो सबका साथ सबका विकास, लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ हमारा सबका सपोर्ट कर रहे हैं हमारे नेताजी। आइए एक शेर और पढ़कर मैं आपके दरमियान मोहतरमा रोशन हबीबा रोशनी, अजीब सा नाम, बहुत खूबसूरत सा नाम, खूबसूरत सी शायरा, खूबसूरत से कलाम के साथ आपके हवाले आएगी। सर एक शेर पढ़ना चाहता हूँ गंगा जमनी तहजीब के हवाले से। हाँ शहबाज भाई, अजमल भाई किधर गए? उनके साथ यहाँ देखते रहेंगे और आपकी बिलखुसूस तवज्जो था। अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे। वो कहाँ गए भाई साहब जो कह रहे थे कि देश पे पढ़ने के लिए? देश पे पढ़ रहा हूँ, सुने। अजीब लोग थे वो, मुझे लग रहा है अपने बीवी का इकलौता शौहर है बेचारा। हाँ शेर देखे, अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। अब तालियां आपको ठोक देनी चाहिए थी जहां का। अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था। और मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान की खूबसूरती यह है कि देखिए तमाम हिंदुस्तानी स्टेज पर हिंदू मुसलमान सब तरह के लोग बैठे हुए हैं। ये शेर पढ़ना था और इसके लिए मैंने वक्त आपका ले लिया। अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे। आय हाय, मेरी जान इस पे ताली नहीं ठोके तो मेरा दिल, मेरा कलेजा बाहर आ जाएगा, यकीन जानिए। शेर देखे, मेरे गांव, हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे जो नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे जो नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। आप खूबसूरत सी शायरा को देखे कम, शायरी ज्यादा सुने। मैं बड़े अदब के साथ मोहतरमा रोशन हबीबा रोशनी को, रोशन हबीबा सोच रही थी मुजाहिद साहब मुझे कुर्बान कर देंगे, लेकिन अरे बाबा मैं तो धन्य हो गया सर। स्टेज का शान तो आप ही। अरे वाह वाह वाह, माशाल्लाह। अरे हमारे सर ने जब कह दिया तो मैं धन्य हो गया भाई, मत पूछिए, वरना पुलिस विभाग में वफादारी मत पूछे। भैया सलाम करता हूँ। हम पटना में एक मंत्री जी हमको बुलाने लगे, कहने लगा कभी मेरे कोठी पे आइएगा। जब गए तो पता चला वो, जब वो हयात से होते, वजीर अक़लियती फलाह बहबूद के मंत्री होते थे शाहिद अली खान साहब। तो कई मरतबा याद किया, तो मैं जब उनके दरवाजे पे गया तो उनके बॉडीगार्ड वगैरह जो थे पुलिस वाले, मैंने कहा कि मंत्री जी से मिलना चाहता हूं। तो कहा ये लंगड़ा आदमी कहां से आ गया, लंगड़ाता हुआ, इसको कौन बुला लिया? हमने कहा कि बात करना चाहता हूं, मंत्री जी ने बुलाया है मुझे। नीचे से ऊपर तक देखा, कहा कि नहीं मंत्री जी सो रहे हैं, साइड में हो गए। मैंने कहा कि अच्छा चलो। जेब में धीरे से हाथ डाला और गांधी जी की वो बात याद आ गई कि गांधी जी ने एक मरतबा कहा था कि देखो, गरीब लोगों ने जाकर कहा गांधी जी से कि गांधी जी
जब आप जिंदा हैं अभी तो हमारे मुकद्दमात आप लड़ रहे हैं, गरीबों के मसीहा हैं, देश की शान है, लेकिन जब आप मर जाएंगे तो हम लोगों का कौन भला करेगा, गरीबों का। तो गांधी जी ने कहा कि उस वक्त अभी मैं जिंदा काम कर रहा हूं, उस वक्त मैं मुर्दा काम करूंगा। ठीक है, जो गांधी जी जो है वो बहुत काम करेगा। मैंने नीचे जेब में हाथ डाला, 500 का नोट निकाला, धीरे से ऐसे धराया, कर अभी 5 मिनट में परमिशन मिल जाएगा। और अभी मंत्री जी जग गए। जगने के बाद जब मैं गया तो कुर्सी छोड़ दिए, कह रहे कवि जी आइए स्वागत। ऐसे में भी मूड नहीं बन रहा था, कुछ शेर सुनाइए। हमने सुनाने लगे। फिर मंत्री जी ने कहा कि कुछ तकलीफ आने होने में, हमने कहा पूरे भारत में कहीं नहीं, लेकिन यही दरवाजे पे हुई है, गांधी जी की कुर्बानी देनी पड़ी। तब मैंने 4 मिसरे कह डाले, पढ़ो। निशाना ठीक था लेकिन निशाना छोड़कर भागे, पड़ी जब डांट अफसर की तो खाना छोड़कर भागे। पुलिस वाले हमारे दौर के इतने बहादुर है, घुसा जो माफिया थाने में थाना छोड़कर भागे। ये वहां की बात बता रहा हूं, यहाँ की नहीं। ऐसे लोगों को जो जनता के दिलों में रहते हैं, सर आदाब नमस्ते सब कुछ करता हूं आपको कि आप लोगों को समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि मुशायरे की जान शान आप है, ये चूंकि जान रहे हैं कि संचालक जो भी होता है पूरी जिम्मेदारी उनके हाथों पे होती है। यकीन जानिए मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूँ, इतनी छोटी फहरिस्त है, 4 आदमी पर मुश्तमिल मुशायरा कभी नहीं होता। ये मुशायरा 1 से 1.5 घंटे में खत्म हो जाता, लेकिन ये 4 घंटे तक मुसलसल चल रहा है। तो मेरे दोस्तों यकीन जानिए कि इस 1.5 टांग के आदमी का योगदान बहुत है। एक मरतबा कम से कम मेरे लिए तालियां ठोक दीजिए, कम से कम। यह हिंदुस्तान है, अपना हक बढ़ के लेना चाहिए। अजीब लोग थे, मगर तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे जो नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। देखिए मेरे दोस्तों, तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं। मेरे शेर पर वही शख्स ताली ठोकेगा जो मर्द होगा, जो नहीं ठोकेगा उसे मैं गिनती में लेना चाहता हूं। शेर देखें, तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। और एक शेर सुनिएगा कि जरा सी बात पर तुम क्यों उठा कर ले आए, अरे कलामे पाक है स्कूल की किताब नहीं। जरा सी बात पर तुम क्यों उठा कर ले आए, जरा सी बात पर तुम क्यों उठा कर ले आए, कलामे पाक है स्कूल की किताब नहीं। हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, हमारा चराग बुझते हैं फूकों से आफताब में। हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, हमारा चराग बुझते हैं फूकों से आफताब नहीं। इन 4 पंक्तियों के साथ मोहतरमा रोशन हबीबा रोशनी को आपके हवाले कर रहा हूं कि जान देते हो क्यों तुम दुल्हन के लिए, तालियां। जान देते हो क्यों तुम दुल्हन के लिए, जान देना है दे दो वतन के लिए। इन हसीनों के गलियों में मर जाओगे, कोई चंदा न देगा कफन के लिए।